हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान उद्भव द नॉलेज इमरजेंस। बच्चों, हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं और हमने स्वतंत्र भारत में राजनीति जो बुक है उसमें अपना लास्ट चैप्टर भारतीय राजनीति का बदलता स्वरूप उसको स्टार्ट भी कर लिया था और उसके कुछ टॉपिक भी कर लिए थे। हमने देखा कि 1990 के बाद कैसे भारत की राजनीति है, उसमें कौन कौन बदलाव देखने को मिलते हैं और कौन कौन से मुद्दे हैं वो देश के अंदर प्रमुख हो गए थे, वो हम देख चुके हैं। हमने देखा कि 1990 के बाद कैसे भारत की राजनीति प्रभावित हुई, कैसे उसमें बदलाव देखा गया। हमने मंडल आयोग के बारे में देखा बच्चों, और हमने आरक्षण जो मंडल आयोग ने लागू करवाया उसके बारे में देखा कि कैसे देश में उसके पक्ष में और विपक्ष में हैं लोग हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हमने देखा कि 1990 के बाद गठबंधन का युग है, कैसे वो प्रारंभ हुआ। आपके चुनाव के बाद में और चुनाव से पहले भी हमने देखा कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्होंने अपने समूह बना लिए, कैसे एनडीए बना, यूपीए बना। हम ये सब कुछ देख चुके हैं बच्चों। गठबंधन का युग है वो हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि अब जो देश है उसमें ना कुछ दूरगामी परिवर्तन देख रहे हैं हम लोग, कि ऐसी कुछ घटनाएं घटी जिनका आगे आने वाले सालों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जो हमारी राजनीति है वो धार्मिक पहचान पर आधारित हो गई थी इस टाइम पीरियड में, और इसके कारण जो धर्मनिरपेक्षता है, लोकतंत्र है, इसके ऊपर लोगों की बहस छिड़ गई थी कि क्या वास्तव में क्या भारत है एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है क्या। तो ऐसा क्या हुआ देश में, वो हम आगे देखते हैं। हमने क्या देखा कि आपातकाल के बाद में जो आपकी भारतीय जनसंघ है, आरएसएस है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिल गई थी, उसका विलय हो गया था। कब? आपका आपातकाल के बाद में जब इलेक्शन होते हैं तो 1977 में हमने क्या देखा कि जो आपकी जनता पार्टी है उसने गवर्नमेंट बनाई थी। मोरारजी देसाई हैं, वो देश के आपके प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो क्या कह रहा है, लेकिन 1980 में जब दोबारा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी दोबारा पावर में आती है और जनता पार्टी है उसका बिखराव हो जाता है। और जो आरएसएस जो आपका 1977 में जो जनसंघ में मिल गया था आरएसएस, वो उससे अलग हो जाता है। और 1990 में आरएसएस के जो जनसंघ के जो समर्थक थे बच्चों, वो भारतीय जनता पार्टी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आपका एक 1 मार्क्स क्वेश्चन हो गया बच्चों कि भारतीय जनता पार्टी है वो कब बनी? 1990 के दशक में बनी। ठीक है, आरंभ में भाजपा ने गांधीवादी समाजवाद के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपनी विचारधारा के रूप में अपनाया। बच्चों, क्वेश्चन आ सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी के बारे में लिखो, उसकी विचारधारा क्या है उसके बारे में लिखो। तो आप क्या कहोगे कि 1990 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी, जनसंघ ने के जो समर्थक थे उन्होंने बनाई थी, और आरंभ में जो आपकी भारतीय जनता पार्टी है उसकी विचारधारा क्या थी? गांधीवादी समाजवाद के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना उसकी विचारधारा थी। ठीक है, लेकिन 1984 के चुनावों में भाजपा को बहुत सफलता नहीं मिली। उसके बाद में क्या होता है, 1984 में फिर से इलेक्शन होते हैं, और लेकिन भाजपा है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। 1986 के बाद इस दल ने राष्ट्रवाद पर अपनी विचारधारा के केंद्र के रूप में बल देना प्रारंभ किया। और जब 1986 आया, आरंभ में ये आपकी गांधीवादी समाजवाद की भावना पर से प्रेरित थी, और 1986 के बाद में इन्होंने राष्ट्रवाद पर अपनी विचारधारा को केंद्र बिंदु में रखा। ठीक है, भाजपा ने राजनीतिक लामबंदी के लिए हिंदुत्व की राजनीति को अपनाया, और उन्होंने भाजपा का जो है एजेंडा क्या रहा? हिंदुत्व पर बेस्ड हो गया। 1986 के बाद में हिंदुत्व को विनायक दामोदर सावरकर ने भारतीय राष्ट्रीयता के आधार के रूप में लोकप्रिय किया था। और जो हिंदुत्व जो है आपका बच्चों, इसको सबसे पहले किसने प्रचारित किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। ठीक है, सबसे पहले हिंदुत्व वर्ड का यूज किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को भी याद कर सकते हो। ठीक है, इसका मूल आशय यह है कि भारतीय होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत भूमि को अपनी पितृभूमि के साथ ही पुण्य भूमि भी स्वीकार करे। और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी क्या है कि जो भारत की भूमि है ना, वो हमारी पितृभूमि तो है ही, हमारी मातृभूमि तो है ही, बल्कि वो क्या है? एक बहुत ही पुण्य भूमि है। ठीक है, हिंदुत्व के विश्वासियों का तर्क है
कि एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण एक संगठित राष्ट्रीय संस्कृति के आधार पर संभव है। और जो हिंदुत्व की जो विचारधारा में विश्वास करते हैं, उनका मानना क्या है कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग भारत, एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, संगठित राष्ट्रीय संस्कृति के आधार पर संभव है कि हमें अपनी जो हमारी संस्कृति है ना, राष्ट्र की संस्कृति है, उसको संगठित करना पड़ेगा। ठीक है क्या? वे यह भी मानते हैं कि भारत के संदर्भ में हिंदुत्व वह आधार प्रदान कर सकता है, और भारत है एक ऐसी कंट्री है जहां पर हमें संगठित राष्ट्रीय संस्कृति देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो क्या है आपकी भाजपा की आइडियोलॉजी? वो हिंदुत्व बेस्ड आइडियोलॉजी है। वो भारत को ना केवल अपनी पितृभूमि मानते हैं, बल्कि पुण्य भूमि भी मानते हैं। और उनका कहना है कि भारत कब डेवलप करेगा, जब यहाँ पे संगठित राष्ट्रीय संस्कृति का विकास होगा। 1986 की दो घटनाएं भाजपा की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गई। और 1986 के बाद में है भाजपा की क्या विचारधारा रही, उसने किस पे काम किया, उसके बारे में बताता है कि पहला 1985 का शाहबानो वाद था। 1985 में बच्चों क्या हुआ, एक शाहबानो केस आया आपका। ठीक है क्या? क्या था ये शाहबानो केस? कि एक 62 वर्ष की तलाकशुदा मुस्लिम महिला थी, उसने अपने जो उसका पति था, उससे तलाक हो गया था, तो उसने अपने पति से गुजारा भत्ते के लिए जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसमें याचिका दायर की थी कि उसके पूर्व पति से उसको गुजारा भत्ता दिलवाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में निर्णय दिया था, और सर्वोच्च न्यायालय है उसने भी क्या निर्णय सुनाया कि हाँ, उसके पूर्व पति को, शाहबानो को क्या देना चाहिए, भत्ता देना चाहिए। पुरातन लेकिन जो आपके मुसलमान हैं, उन्होंने क्या कहा कि ये हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ के अगेंस्ट में है, ये जो आपने डिसीजन दिया है वो। और कुछ मुस्लिम नेताओं ने मांग की कि सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक से जुड़े अधिकार का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। और भाई उन्होंने ना जो आपके मुसलमान हैं, उन्होंने उस टाइम पे गवर्नमेंट है उस पर मतलब कि प्रेशर भी डाला, और सरकार है उसने एक अधिनियम पास किया, और सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था उसको निरस्त करवा दिया। सरकार के इस कार्य का अनेक महिला संगठनों, अनेक मुस्लिम समूहों तथा अधिकांश बुद्धिजीवियों ने विरोध किया। ठीक है क्या? सरकार ने क्या किया, आपके मुस्लिम नेताओं के प्रेशर में आके, जो हमारी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे राजीव गांधी के नेतृत्व में, तो उसने एक अधिनियम पारित करवाया। और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय, जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था कि उसके पति को उसको मुआवजा देना चाहिए, शाहबानो को, उसको निरस्त करवा दिया। तो अपना जो देश है उसमें महिला संगठनों ने, मुस्लिम समूहों ने, बुद्धिजीवियों ने सरकार के इस कानून का जो पारित हुआ था उसका विरोध भी किया। भाजपा ने केंद्र सरकार के इस कार्य को अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई अनावश्यक छूट भी करार दिया। ठीक है क्या? तो हमने क्या देखा कि जो आपकी जो भाजपा पार्टी है उसका 1986 में जो उसका एजेंडा है उसके बारे में हमने देख लिया। शाहबानो केस क्या है उसके बारे में हमने देख लिया। ठीक है। और दूसरा मुद्दा हमने कहा कि 1986 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। तो एक तो था बच्चों शाहबानो केस, जिसमें जो आपका जो भाजपा है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर रही है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक पर कानून है वह एक बराबर लागू होंगे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू। इसके लिए भाजपा पार्टी काम करना स्टार्ट कर चुकी है। दूसरा मुद्दा था बच्चों आपका अयोध्या विवाद। ठीक है, अयोध्या का विषय तो क्या है, अयोध्या विषय था देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में गहराई तक बैठा हुआ था, जिसमें विभिन्न हिताधिकारियों के भिन्न दृष्टिकोण थे। तो क्या कह रहा है, दूसरा मुख्य मुद्दा था आपका अयोध्या विवाद, और इसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। यह विषय श्री राम के जन्म स्थान, जो कि पवित्रतम धार्मिक स्थलों में से एक है, उससे संबंधित था कि भाई जो अयोध्या है उसमें श्री राम का मंदिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उससे रिलेटेड ये मामला था बच्चों। अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान की महत्ता इस तथ्य से परखी जा सकती है कि 1528 से प्रारंभ होकर 500 वर्ष के सुदीर्घ इतिहास में अनेक संघर्ष लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद के गैजेटियर में अंकित हैं। मतलब अयोध्या में जो राम मंदिर है उसके लिए लोग संघर्ष है 500 साल पहले से कर रहे हैं। 1528 से लोग संघर्ष कर रहे हैं कि अयोध्या में क्या होना चाहिए, आपका राम मंदिर होना चाहिए। 1528 में श्री राम के जन्म स्थान पर 3 गुंबद ढांचा नियमित किया गया। क्या कह रहा है
कि 1528 से पहले अयोध्या में क्या था, आपके राम जन्मभूमि ही थी, वहाँ पर आपका राम मंदिर ही था। परंतु 1528 में राम मंदिर को तोड़कर वहाँ पे क्या बनाए गए, 3 गुंबद बनाए गए। ठीक है, आपकी बाबरी मस्जिद वहाँ पर बनाई गई। परंतु ढांचे के आंतरिक और बाहरी भागों में हिंदू प्रतीकों तथा अवशेषों को प्रत्यक्ष देखा जा सकता था। जो आपकी जो राम जन्मभूमि थी बच्चों, उसका जो बेस था, दीवारें थी, वो तो अभी भी मंदिर की थी, लेकिन उसके ऊपर क्या बनाए गए थे, आपके गुंबद बनाए गए थे। अतः अयोध्या राम जन्मभूमि विषय प्राचीन सभ्यता में राष्ट्रीय गौरव से जुड़ गया। ठीक है क्या, तो हम लोग क्या देखते हैं कि आपके इतिहास में भी जो राम जन्मभूमि का मुद्दा है वो बहुत ही विशेष था। कालांतर में यह विषय एक लंबे विधिक विवाद में परिवर्तित हो गया, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया बच्चों, 1528 में से ये मुद्दा चला आ रहा है आपका। 500 वर्ष से लोग संघर्ष कर रहे थे कि अयोध्या में जहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, वहाँ पे पहले क्या था, आपका राम मंदिर था। ठीक है, और विवाद में परिणित हो गया, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ होने के कारण 1949 में ढांचे को सील कर दिया गया, और ये जो है मामला फिर कोर्ट में चला गया 1949 में। उसके बाद में जो आपका जो वो एरिया था, जो विवादित जो जगह थी, उसको क्या कर दिया गया, सील कर दिया गया। 1986 में फैज़ाबाद जिला न्यायालय के एक निर्णय से 3 गुंबद ढांचे की स्थिति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। लेकिन 1986 में क्या होता है कि फैज़ाबाद जो न्यायालय है वो एक निर्णय देता है। ठीक है, और क्या होता है, इसमें क्या निर्णय दिया, उसने कहा कि भाई, न्यायालय ने कहा कि जिसमें ढांचा का ताला खोल दिया गया और लोगों को वहां पूजा करने की अनुमति दे दी गई। भाई कि जो आप लोग बाबरी मस्जिद है जहां पर विवाद है, तो वो वाला हिस्सा है वो हिंदुओं के लिए भी खोल दिया जाए। ऐसा न्यायालय ने आपका जो है न्याय दिया, ऐसा आदेश दिया कि वहां पे हिंदू हैं वो भी पूजा कर सकते हैं। 1986 में ये आपका फैसला आया। यह विवाद अनेक दशकों से चल रहा था, क्योंकि यह माना जाता है कि श्री राम के जन्म स्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त कर 3 गुंबद ढांचा बनाया गया था। तथापि मंदिर का शिलान्यास हुआ, किंतु आगे का निर्णय प्रतिबंधित रहा। ठीक है, उसके बाद में क्या हो रहा है कि वहाँ पे मंदिर में भी हिंदू हैं, वहाँ पे मस्जिद में ही एक जो आपका एरिया है वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे थे। इसे हिंदू समुदाय ने श्री राम के जन्म स्थल विषयक अपनी चिंताओं की उपेक्षा समझा, जबकि मुस्लिम समाज ढांचे पर अधिकार के आश्वासन की मांग करता रहा। अयोध्या विवाद क्या है बच्चों, कि जो हिंदू है ना, वो तो कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे क्या था, राम मंदिर था, तो यहाँ पे राम मंदिर होना चाहिए। और जो मुस्लिम थे बच्चों, वो क्या कह रहे थे कि नहीं, ये हमारा ही बाबरी मस्जिद है, यहाँ पे हमें ही अपना जो है नमाज वगैरह अदा करने का अधिकार होना चाहिए। तदंतर स्वामित्व के अधिकार को लेकर दोनों समुदायों में तनाव बढ़ गया, जिसका परिणाम अनगिनत विवाद और विधिक संघर्षों के रूप में दिखा। दोनों समुदाय दीर्घकाल से लंबित इस विषय का समुचित समाधान चाहते थे, कि भी दोनों समुदाय हैं वो इसके समाधान के लिए कोशिश कर रहे हैं। 1928 में क्या हुआ, ढांचे के ध्वंस के बाद कुछ आलोचकों ने माना कि इस घटना ने भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांतों को चुनौती दी है। 1992 में क्या किया बच्चों, जो बाबरी मस्जिद है उसका विध्वंस कर दिया गया कार सेवकों के द्वारा। तो फिर लोग क्या कह रहे हैं, हम यही तो पढ़ रहे हैं ना कि कैसे आपका अयोध्या जो विवाद है वो हमारी राजनीति का हिस्सा बन गया था, देश की राजनीति को प्रभावित कर रहा था। तो ये बच्चों हमने देख लिया, अयोध्या विवाद के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी ले ली। ओके बच्चों, कीप स्टडिंग, प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।